हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम पे। क्या उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल चुका है? लग तो ऐसा रहा है। बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं जिनसे लग रहा है कि इवन जो सीफोलॉजिस्ट हैं, जो वोटर सर्वेज हैं, वो भी कुछ कुछ ऐसे आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हार और पैनिक को इंगित कर रहे हैं। पूर्वांचल में हो, लखनऊ अंचल में हो, या बीच में रोहिलखंड बुंदेलखंड में हो, या पश्चिम यूपी में हो, जो इंडिकेशंस निकल कर आ रहे हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। कुछ जो विशेषज्ञ हैं, चुनावों के विशेषज्ञ हैं या पत्रकार भी हैं, उन्होंने तो दावे के साथ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी शायद उत्तर प्रदेश में वेस्ट बंगाल की तर्ज पर 100 सीटों में से 100 सीट भी नहीं, 400 में से 100 सीट भी नहीं ले पाएगी। ये बात तो सुनकर हैरानी होती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो 400 में से 100 सीटें भी नहीं ले पाएगी। और कुछ का कहना है कि ये 19-20 का खेल है, 19-21 का खेल है, एक क्लिफ हैंगर वाली सिचुएशन है, नेक टू नेक की सिचुएशन है। लेकिन जिस ढंग से वेस्टर्न यूपी में फिर से कैराना को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी अमित शाह के द्वारा पूरी कमान हाथ में लेने के बाद, इससे कुछ चीज़ें अब पता लगनी शुरू हो गई हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गई है उत्तर प्रदेश में, और उसे अब बचाने की कोशिश की जा रही है। कहां तक बचा पाएंगे नहीं पता, लेकिन बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल पक्की है यहां पर कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल चुके हैं। हालांकि कुछ नेता अभी उन्होंने कांग्रेस से भी झटक लिए हैं, आरपीएन सिंह वगैरह, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो निकलकर एसपी में चले गए हैं, और एसपी की सभाओं में जो भीड़ आती थी वो भी कमाल थी। इसने शायद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों में कंपन पैदा कर दिए हैं, और वो सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, कैराना, मंदिर मस्जिद, यही रह गया और कुछ नहीं है। यानी कि ज़मीन दरक रही है, खिसक रही है, भारतीय जनता पार्टी फिसलती हुई नज़र आ रही है। अब उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और धीरे धीरे कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को सीन से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस हार के बाद ठीकरा प्रधानमंत्री के सिर पर कोई ना फोड़े, कोई ये ना कहे कि मोदी जी की वजह से उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए। लेकिन ये चुनाव भारत की दशा और दिशा भी निर्धारित करेगी। ये चुनाव बहुत से नए समीकरण भी लिखेगी। ये चुनाव इवन अगर अखिलेश हार भी जाते हैं तो भी कुछ ऐसा करके ये दिखाएगा जो अपने आप में भारत के इतिहास में अनूठा होगा। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा या मणिपुर की नहीं है। बात यह है कि लोगों का रुझान क्या है। लोग धीरे धीरे त्रस्त हैं, वो आवारा पशुओं से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में अभी नौजवानों के घरों में, हॉस्टल्स में जाके, कॉलेज में पुलिस द्वारा रेड मारी गई, और वहाँ पर उनके दरवाजे के अंदर नॉक करके उनको निकाला गया बाहर, उनके साथ मारपीट हुई है। ये दर्दनाक है। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि सरकार अब अपनी निरंकुशता पर आ गई है, और सभी वो निरंकुश तरीके अपनाना चाहती है। लाभार्थियों के घरों के ऊपर जाके स्टिकर लगवाना चाहती है लोटस के, कमल के, ताकि उनको कैसे भी करके अपनी ओर किया जा सके, उनके ऊपर कुछ धन लुटाया जा सके, और उनको अपनी ओर करके उनके वोट बटोरे जा सके। लेकिन लोग भी अगर अपना मन बना चुके हैं तो उन्हें बदलना इतना आसान संभव नहीं है। ये मेरा भी सोच है। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि नैया डूब रही है, या उसमें छेद हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं बाजी हाथ में से फिसलती हुई नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये परिस्थितियां पहले नहीं थी। विश्वास जो डोल रहा है, आज जो कांपती हुई ज़ुबानें हैं, और जिस ढंग से उसको रीसरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हालात को संभाल लिया जाए, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर ऐसा
हलचल हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंपन पैदा कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर हाथ से निकलता है तो आने वाले वक्त के लिए ये एक इंडिकेशन होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सितारे शायद उतने बुलंद तब ना होंगे जितने उत्तर प्रदेश के जीतने के बाद हो सकते थे। और अगर उत्तर प्रदेश हार जाते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि परेशानियां 2022 के नहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए बिल्कुल होंगी और ये होनी भी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के हालात भाजपा के हाथ से बाहर जाते हुए लग रहे हैं और बाजी फिसलती हुई लग रही है। धन्यवाद आपका।